आज हमने पढ़ना है इन्वर्जन ऑपरेशन। इन्वर्जन ऑपरेशन में क्या होता है आपके पास कि सिमेट्री एलिमेंट जो होता है आपके पास एक पॉइंट होता है और जो काम उस पर हो रहा होता है सिमेट्री ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं वो इन्वर्जन का हो रहा है। इसका दूसरा नाम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, SOS से शो करते हैं। Inversion about the center of symmetry. A molecule has a center of symmetry designated as I for the inversion. I लेटर से इसे शो किया जाता है। अगर आपका सेंटर से एलिमेंट के लेफ्ट और राइट को लाइन ड्रॉ की जाए तो मॉलिक्यूल्स के जो डिफरेंट एटम्स जो सराउंडिंग में मौजूद हैं वो इक्वी डिस्टेंट पे और इक्वेलेंट मौजूद हों तो उसको हम कह देते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन मौजूद है। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये मौजूद होती है उसे हम सेंट्रोसिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मॉलिक्यूल M है, ठीक है, कंपाउंड में मॉलिक्यूल सेंटर एटम जो है वो आपके पास M है। अगर इसमें मैं इस पॉइंट पे मैं अगर कोई सपोज कर लूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री का जो पॉइंट है एलिमेंट है वो मौजूद है जिसे मैं I कहती हूँ, और उसके बाद अगर लाइन को बैकवर्ड ड्रॉ किया जाए फ्रॉम दैट पॉइंट यहाँ से इस तरफ और यहाँ से आप इस तरफ देखो तो इक्वी डिस्टेंस पे ये दोनों सेम एलिमेंट मौजूद हैं जिसे XE और XE से शो किया गया। सेम एज द केस यहाँ पे टॉप और बॉटम पे इक्वल डिस्टेंस पे ऑपोजिट कॉर्नर्स पे आपके बिल्कुल सेम एलिमेंट मौजूद हैं, सेम एट दैट पोजीशन 2। तो इससे अंदाजा ये होता है कि सेंटर पॉइंट जहाँ पे आपका सेंटर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जिससे एक पॉइंट से शो किया गया है, ज्योमेट्रिकल शेप्ड पॉइंट है, उससे लेफ्ट और राइट साइड पे सेम एलिमेंट सेम तरह से मौजूद हों तो यू कैन से दैट इट इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम सेंट्रोसिमेट्रिक कहते हैं। लेट्स सी सम 3D एग्जांपल्स। हम 3D एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। अब उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास ऐसे कंपाउंड के जिसमें आपके पास इन्वर्जन मौजूद हो। तो लेट्स टेक एट एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इन विच यू हैव आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं। लुक एट दैट कि आपके पास यहाँ पे कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, एक्चुअली दिस इज द डाइब्रोमो डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, इज दैट इज क्लोरो, then this is and then bromo, और this one is 2 bromo, और उसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, वैलेंसी को सेटिस्फाई भी तो करना है। दिस वन। नाउ लुक एट द पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। देखो ये आपके पास एक ग्रीन कलर का जो पॉइंट आया है बेसिकली सेंटर में जो मौजूद है, दिस इज द इन्वर्जन पॉइंट। क्योंकि हमने पहले भी कहा था सिमेट्री एलिमेंट्स बेसिकली 3 तरह के आपके पास हैं। ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं विच में बी अ लाइन, पॉइंट और अ प्लेन। लाइन को हमने कल बड़ा अच्छी तरह डिस्कस किया था, वो से हम कहते हैं रोटेशन में इस्तेमाल होने वाला। फिर आज हम डिस्कस करें पॉइंट को। पॉइंट बेसिकली क्या है, इट इज अ सेंटर। सेंटर पे किसी मॉलिक्यूल के दरमियान बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में एक पॉइंट मौजूद होता है जिससे फिर हम मेजर करते हैं पोजीशंस को। लुक एट दैट कि आप देखो यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक क्लोरीन यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं सो बेटर नजर आए। देखो इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये क्लोरीन एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट साइड पे भी इक्वल डिस्टेंस पे क्लोरीन मौजूद है। सेम यहाँ पे ब्रोमीन है और इससे बैक साइड पे यहाँ भी ब्रोमीन। तो इक्वल डिस्टेंस पे सेम पॉइंट्स मौजूद हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं कि इट इज टर्म्ड एज इन्वर्जन। अब हम इसको हम रोटेट करके देखते हैं तो आप देखो इसको रोटेट करने पे भी कोई फर्क नहीं आया। कोई फर्क आया? बिल्कुल नहीं आया। देखो जब मॉलिक्यूल्स को रोटेट करेंगे, ये देखो ये ग्रीन इधर था, वो वाला ग्रीन उधर भी चला गया, तो बात तो एक ही रही ना। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की पोजीशन भी ले लें रोटेट होने के बाद भी तो वही चीज वापस आती है। तो सिमेट्री कहते ही उसे हैं कि आप का मॉलिक्यूल में सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी चीज बिल्कुल वैसे की वैसी ही रहे। किसी भी तरीके से हम उसमें एप्लीकेशन करें सिमेट्री एलिमेंट्स की और ऑपरेशंस की तो हमारे पास जो चीज़ वापस वैसे रिटर्न हो जैसे पहले थे। हम फिजिकली उसको इनडिस्टिंग्विशेबल रहे हो, हम उससे फर्क ना कर पाए, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है।
इसके अलावा हम और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन मौजूद हो, जिसमें आप देख सकते हो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, लुक एट दैट, दिस इज एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी आपको पास जो फॉर्म आ रही है ये देखिए, ये आपके पास बेंजीन की आ रही है, ठीक है। बेंजीन एक्चुअली में क्या है, स्ट्रक्चर प्लेनर है, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, लेकिन उसके साथ जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो उसको क्या करें, एक अबव एक बिलो मौजूद है। तो आप देख सकते हो एक अबव और एक बिलो है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करके देखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री दिखाना चाहूँ आपको, दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये देख सकते हो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मॉलिक्यूल के सेंटर में पॉइंट आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं इसमें इन्वर्जन शो करना चाहूँ तो आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है, इसकी बैक साइड पे एग्जैक्ट बिलो द प्लेन वही चीज मौजूद है, अबव एंड बिलो इन्वर्जन इज प्रेजेंट। तो अगर आपको इसमें से इन्वर्जन शो करने के लिए कहा जाए टू कि किस तरह आता है, तो आप जस्ट एक डॉट शो करते हो और मॉलिक्यूल देखो रोटेट होने के बाद या उल्ट करने के बाद भी वही पोजीशंस आ रही है, एग्जैक्ट बैक साइड पे और एग्जैक्ट अबव। तो इस तरह के मॉलिक्यूल पे हम कह देते हैं कि दे हैव इन्वर्जन इन देम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके पास रिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज नाउन एज रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन जो है उसको हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।